आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 23वां अध्याय, दक्ष शाप की परिसमाप्ति। वायु बोले कि इस प्रकार से विष्णु आदि सभी देवता अपने अंगों से ही छिन्न भिन्न हो महाकष्ट को ही प्राप्त हुए और उन्हें बड़ी चिंता हुई। उन्हें व्याकुल देख वीरभद्र ने से ही प्रेरित परमर्थों ने उस पर भी और भी कोप किया। वे बचे हुए सब देवताओं को पकड़कर लोहे की जंजीर में ही उनके हाथ पैर और पेट कसकर ही बांधने लगे। ब्रह्मा जी का हृदय गर्भित हो उठा। तब वे जो उस समय वीरभद्र के सारथी थे वत्सल भाव से ही प्राप्त हो वीरभद्र से बोले कि हे सुवर, अब क्रोध मत करो, ये सब देवता नष्ट हो चुके हैं। आप अपने रोमांच से उत्पन्न गणों को ही मना कर दो। जब ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा तो उनके गौरव को जानकर ही वीरभद्र शांत हो गए। देवताओं को कुछ अवकाश मिला। अब वे ही देवादिदेव शंकर के मंत्रों से प्रति सिर पर ही अंजलि धारण कर अनेक प्रकार के स्तवों का से उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति। नमः शिवाय संताय यज्ञ हंत्रे त्रिशूल ने रुद्रभद्राय रुद्रानाम पतये रुद्र भूते कालग्नि रुद्र रूपाय काल का मांगहारी ने देवतानाम शिरोहंत्रे दक्षस्य चतुरात्मन संसर्गादस्य पापस्य दक्षस्य किलष्टिकर्मणा संसिताः समरे वीर या वयमनि मंदिता दग्धाच्छमि स्वयं सर्वे त्वत्तो भीताच्च भो प्रभो त्वमेव गति अस्माकं त्राहि न शरणागतम्। यज्ञ ही नाशक त्रिशूलधारी शांत स्वरूप शिव जी के ही लिए नमस्कार है। हे रुद्रों के स्वामी, रुद्र की विभूति रुद्रभद्र जी, आपको नमस्कार है। हे दक्ष के ही शरीर धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। हे वीर, यह आपने हम पर ही बड़ा ही आनंददायक शासन किया है, क्योंकि हम सब ने ही दुस्सह कर्मी पापी दक्ष का ही साथ किया था, परंतु हम सब आपके भय से जले जाते हैं, हमारी रक्षा करो। वायु बोले कि इस स्तुति से वीरभद्र ने प्रसन्न हो देवताओं के बंधन को ही खुलवा दिए, किंतु सर्वथा ही छोड़ा नहीं और उसे ही साथ ले शिव जी के पास आए, जहाँ अपने गणों सहित ही शिव जी वहां आकाश में स्थित थे। आगे आगे विष्णु और उनके पीछे सब देवता शिव जी के पास जा खड़े हुए। परमेश्वर भगवान शंकर को ही देखकर ही सब देवता उन्हें नमस्कार करने लगे। तब उन्हें इस प्रकार से नमस्कार करते हुए देख दुखियों के दुखनाशक भगवान महादेव जी पार्वती जी की ओर देखकर इस प्रकार हंसते हुए देवताओं से बोले कि अरे देवताओं, तुम भय न करो, तुम मेरी प्रजा हो। तुम्हारे कल्याण के लिए ही मैंने अपनी कृपालुता से तुमको यह दंड दिया है। मेरे क्रोध होने पर ही क्या तुम या कोई भी जी सकता है? फिर भी हमने तुम्हारा ही अपराध क्षमा किया है। वायु बोले, जब अमित तेजस्वी शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवता ही संदेह रहित वो प्रसन्न हो नाचने लगे। मारे हर्ष के कारण उनका हृदय खिल उठा। अब वे प्रसन्न हो भगवान शंकर की ही स्तुति करने लगे और इसी प्रकार विष्णु जी ने भी स्तुति की। हे देव, आप ही अखिल लोक के भी निर्माण पालन तथा ही संहार करता है। आप ही सतोगुण तमोगुण और रजोगुण की आत्ममूर्ति धारण करने वाले हैं। सत्य रज तम से ही ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति धारण करने वाले हैं। हे विश्व पावन सर्वमूर्ति, आप मूर्ति ग्रहण करता को ही नमस्कार है। हे शंकर जी, आप वही हैं जी की है कि जिनकी कृपा से ही चंद्रमा रोग रहित हुआ है। अनिमंत्रण करते हुए भी जाजली नहीं पाया। हे प्रभु, विधवा सीमांतनी ने सोमवार का व्रत कर तुम्हारे पूजन के प्रभाव से ही अद्भुत सौभाग्य और पुत्रों को प्राप्त किया है। हे देव, आपने सीकर कोटि उत्तम पद दिया है और राजाओं से भयभीत सुदर्शन को भी
निर्भय किया है। हे कृपा निधान, आपने स्त्री सही थी मेदुर को तारा क्रिया से ही विधवा शारदा को भी सधवा बनाया है। भद्रायुध की विपत्ति को दूर कर ही उसे ही सुख दिया है। कृपा पूर्वक सौमित्री को भव्य बंधन से ही मुक्त किया है। इस प्रकार से विष्णु ने भी स्तुति करते हुए कहा है, हे शिव जी, आपकी सत्य रज और तम गुण वाले ब्रह्मा विष्णु और महेश रूप धारण करने वाले भक्तों पर कृपा करने की इच्छा से ही उत्पत्ति पालन और संहार करने वाले सर्व गर्भापहरी सब तेजों को विलासक सब विद्याओं में चतुर और सब पर ही कृपा करने वाले हे गिरीश्वर, त्राही माम और फिर त्राही माम, अर्थात मुझ पर ही कृपा कीजिए और पुनः कृपा एवं रक्षा कीजिए। इस समय ब्रह्मा जी वहां पहुंचे। उन्होंने ही हाथ जोड़कर प्रणाम कर भगवान सूर्य से कहा कि हे दुखियों के दुख करने वाले महादेव जी, आपकी जय हो। ऐसी अपराधियों पर ही आपको सिवा और कौन प्रसन्न हो सकता है। हे परमेश्वर, आप कृपा कीजिए। कितने भी देवता युद्ध में मारे गए हैं उन सबको जीवित कर दीजिए। भला आपके प्रसन्न हो जाने पर ऐसा कौन है जो कि दुख पावे। हे देव देवताओं के अंगों में जो दोष आ गए हैं उनमें उसमें आपकी स्वीकृति का ही गौरव है। मैं इसको भूषण मानता हूँ। जब ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा तो पार्वती जी के मुख की ओर देखकर ही भगवान शंकर हंसते हुए पुत्र ब्रह्मा के वत्सल्यता पर ही मुक्त हो गए। उन्होंने शीघ्र ही देवताओं को नष्ट अंगों को ही पूर्ण कर दिया। वे पूर्वत जैसे के तैसे हो गए। परमात्माओं से दंडित ही देव माताओं के भी अंग शिव जी के ने पहले की जैसे कर दिए। शिव जी की आज्ञा से दक्ष का भी बूढ़े बकरे जैसा मुक्त कर दिया गया। फिर तो वह चैतन्य हो उठ बैठा और हाथ जोड़कर ही भय के मारे बहुत रोने और परमेश्वर की स्तुति करते हुए यह कहा कि हे लोगों के अनुग्रह करता जगन्नाथ देव, हे महेशान, मुझ पर ही कृपा कर मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। हे प्रभु, आप ही संसार के कर्ता भरता और हरता हैं। यह मैंने अच्छी तरह जान लिया है कि आप ही विष्णु आदि सबके ही ईश्वर हैं। आप ही ने ही सृष्टि का विस्तार किया है। आप ही ने उसे नाश किया है। आपसे बढ़कर अच्युतादि कोई नहीं है। तब दक्ष को ही इस प्रकार से व्याकुल देखकर करुणानिधि शंकर हंसने लगे। फिर कहा कि हे देवताओं, अब है कि कोई बात नहीं है। मैं दक्ष को ही गणपत्य पद प्रदान करता हूँ। इस समय ही ब्रह्मादिकों ने गिरिजापति शंकर भगवान की वंदना आरंभ कर दी। उन्होंने कहा कि हे शंकर, हे देवेश, हे दीनानाथ, हे महाप्रभु, मुझ पर ही कृपा कीजिए। हमारे सभी अपराधों को क्षमा कीजिए। हे मख रक्षक मखाधीश और मख विध्वंस करता, कृपा कर मेरे अपराध क्षमा कीजिए। हे प्रभु, आपकी जय हो। हे देव परम ईश्वर भक्त प्राण पोषक स्वामी, दुष्टों से ही दंड करता, कृपा कीजिए। आपको नमस्कार है। अज्ञानी आपको क्या जानेंगे। आप दुष्टों के गर्भ चूर्ण करता और सज्जनों के विशेष रक्षक हैं, क्योंकि उनका मन आप में रहता है। आपके सारे चरित्र ही अद्भुत हैं। हे दीनवत्सल, हमारे सब अपराध क्षमा कीजिए। यह सुनकर ही महादेव जी प्रसन्न हो गए। वो उन्हें वर दिया और कहा कि यह सारा चरित्र प्रारब्ध बस हुआ है, प्राणी दैव के बस में न है। शरणागत के भाव से ही मैंने तुम्हारे सारे अपराध क्षमा किए। तुम्हारा यह कार्य उनके बिना विचारे और निर्लजता पूर्ण था। अब तुम सभी अपने लोक को जाओ। ऐसा कहकर शिव जी पार्वती अपने गणों के साथ ही अंतर ध्यान हो गए और इंद्रादि सब देवताओं को साथ ले ब्रह्मा जी भी आकाश मार्ग से चले गए। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें।
बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।